हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं लिमिट की दूसरी क्लास ले रहा हूँ ये आपके लिए और एल हॉस्पिटल रूल इसमें बताऊंगा। लास्ट क्लास में मैंने आपको बेसिक लिमिट्स बताई थी और लिमिट एट इन्फिनिटी। आज मैं आपको बताना जा रहा हूँ एल हॉस्पिटल रूल। इससे बहुत सारी लिमिट्स में बहुत हेल्प होती है, इजीली सॉल्व हो जाते हैं। तो देखते हैं क्या है एल हॉस्पिटल रूल। इफ लिमिट x tends to a fx upon gx, ये वाली लिमिट हमारी इज सच दैट लिमिट x tends to a fx इक्वल टू 0 और इंफिनिटी, और लिमिट x tends to a gx 0 और इंफिनिटी। मीन्स दोनों लिमिट मतलब 0/0 की फॉर्म में हो या इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी की फॉर्म में होता है तो हम एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। और इस रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है हमारा एफ एक्स अपॉन जी एक्स, हम न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। कोई क्वेश्चन टूल नहीं लगाना, न्यूमरेटर को अलग डेनोमिनेटर को अलग, और ये तब तक करते रहते हैं जब तक इस फॉर्म में लिमिट चलती रहेगी। ठीक है, तो जब इस फॉर्म में रहेगी तो हम डेरिवेटिव करके लिमिट को सॉल्व कर सकते हैं। मेन बात ये याद रखनी है आपको। लेकिन जब इस फॉर्म में नहीं होगा तब हम एल हॉस्पिटल रूल नहीं लगा सकते। तो कुछ एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ इसको। सबसे पहले हम आसान सा क्वेश्चन करते हैं। x टेंड्स टू 1 एक्स क्यूब प्लस 3x माइनस 4 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। तो आसान लिमिट है। वैसे तो ये नॉर्मल मेथड से भी हो सकती है, फैक्टराइजेशन वगैरह से, लेकिन अगर हम इसको इससे करते हैं तो न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों का आप डेरिवेटिव करो। 3x स्क्वायर प्लस 3 अपॉन 4x प्लस 1, ये डेरिवेटिव हो गया। अब यहाँ पर आपको एक बात देखनी है कि अब ये हमारी 0/0 की फॉर्म में नहीं है। यहाँ पे 0/0 की फॉर्म में थी, लेकिन यहाँ पे अगर हम x को 1 रखते हैं तो 0/0 नहीं आ रहा है। तो सब हम दोबारा से एल हॉस्पिटल रूल नहीं लगाएंगे, बस ऐसी वैल्यू पुट कर देंगे। तो 3 प्लस 3 अपॉन 4 प्लस 1, ठीक है, तो 6 अपॉन 5 हमारा आंसर आ। तो इस तरह से हम एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई करते हैं। तो ये तो थोड़ा आसान सा क्वेश्चन था। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उससे आपको थोड़ा सा और क्लियर होगा। और फिर एक टाइप की लिमिट और बताऊंगा मैं आपको, फिर उससे लिमिट का कंसेप्ट जो है काफी हद तक जेई मेंस या कोई भी इंजीनियरिंग एग्जाम के लिए क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन लेंगे। तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 3x स्क्वायर अपॉन log cos 2x स्क्वायर माइनस x। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। अगर हम इसको नॉर्मल मेथड से करते हैं तो काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो हम इसमें क्या करते हैं, बाई एल हॉस्पिटल रूल न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों का हम डेरिवेटिव कर लेते हैं। तो उसका डेरिवेटिव कितना होगा, 6x cos 3x स्क्वायर, ठीक है, अपॉन, इसका जरा ध्यान से करना है, चेन रूल लगाएंगे। log का होता है cos 2x स्क्वायर माइनस x,
फिर कोस का माइनस साइन 2x² माइनस एक्स, और फिर इसका करेंगे तो आएगा 4x माइनस 1। ठीक है, तो ये हमने डेरिवेटिव कर दिया। अब क्या फायदा होगा वो देखते हैं। ये आ गया हमारा -6x कोस 3x² इंटू कोस 2x² माइनस एक्स, अपोन में इस कोस को ऊपर ले गया, अपोन में कितना आ गया 4x माइनस 1 और साइन 2x² माइनस एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक बात देखोगे कि ये वाली लिमिट, मतलब दो पार्ट में हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 और -6 कोस 3x² कोस 2x² माइनस एक्स। ठीक है, अपॉन में 4x माइनस 1 साइन 2x² माइनस एक्स, और ये वाला जो x है हमारा ये रह गया। एक मिनट भाई, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है जगह की, तो मैं इसको ऊपर ही लिख देता हूँ क्वेश्चन, ऐसा समझ में नहीं आएगा। तो ये मैं ऊपर ही लिख देता हूँ यहाँ पे। लिमिट x टेंड्स टू 0 -6 कोस लिमिट x टेंड्स टू 0 -6 कोस 3x² कोस 2x² माइनस एक्स इंटू x अपॉन 4x माइनस 1 साइन 2x² माइनस एक्स। ठीक है, मतलब हमने इसको अलग अलग लिख लिया, x और साइन वाली टर्म को अलग कर लिया और इसको अलग कर लिया। ठीक है, तो अब हम क्या देख रहे हैं कि इस वाले पोर्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। पहले वाले पोर्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसमें अगर हम x को 0 रखते हैं तो cos 0 1 होता है, cos 0 1 होता है और नीचे 1, यानी आ गया 6 1 1 अपॉन -1 इंटू, इसमें हम दोबारा से एल हॉस्पिटल रूल लगा लेते हैं, तो ऊपर कितना आ गया 1, मतलब दोबारा डेरिवेटिव कर लेते हैं, नीचे कितना आ गया cos 2x² माइनस एक्स इंटू में 4x माइनस 1। ये बात समझ में आ गई ना। देखो ये भी 0/0 की फॉर्म है, तो इसलिए हम एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं, तो x का डेरिवेटिव 1 हो गया और साइन का ही हो गया। तो आंसर कितना आ गया हमारा 6 इंटू, अब इसमें 0 रखेंगे तो cos 0 1 होता है, इसमें 0 रखेंगे तो -1 हो गया, तो आंसर आ गया -6। तो ये हमारा एल हॉस्पिटल रूल हो गया। क्वेश्चन बहुत सारे हैं अभी, लेकिन मैं आपको एक और लिमिट बता रहा हूँ, फिर दोनों के मिक्स क्वेश्चन करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल और ये वाली लिमिट के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पहले, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले लिमिट है हमारी ये, अब देखो इंपॉर्टेंट लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x की पावर 1 अपॉन x इक्वल टू e, है ना।
और इसी में अगर हम इसी लिमिट के अंदर अगर हम पुट कर दें 1/x को h, तो ये लिमिट हमारी बन जाती है x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 + 1/h h इक्वल टू e। ठीक है, तो दो लिमिट याद रखनी है। अगर यहाँ पे इंफिनिटी है तो यहाँ पे 1/x होगा और यहाँ पे x, और अगर यहाँ पे 0 है तो x 1/, मतलब एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। बस ये याद रखना है कि अगर इंफिनिटी है तो इधर 1/, में होगा और 0 है तो ऊपर 1/। तो ये दो लिमिट और याद रखनी है। अब एल हॉस्पिटल रूल और ये लिमिट दोनों मिला के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, वो मैं आपको करा रहा हूँ। तो कई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, एंट्रेंस एग्जाम में, तो मैं करा रहा हूँ। तो पहला एग्जाम्पल है हमारा ये, देखो सबसे पहले हम ले लेते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 1 + tan x अपॉन 1 + sin x की होल पावर में 1/sin x। अब आप देख रहे हो कि अपॉन में मतलब पावर में जो x आ गया, तो हमें ये वाली लिमिट याद आनी चाहिए। और एल हॉस्पिटल तुम जहां मर्जी लगा सकते हैं, जहां पे भी हमें जरूरत पड़ेगी। तो फिलहाल हम पहले ही देखते हैं 1 + tan x ऊपर वाला पोर्शन है। अब जो यहाँ पे होता है ऊपर इसका रेसिप्रोकल होना चाहिए, तो ये हमारा sin x है, हमें क्या चाहिए यहाँ पे tan x। तो अगर हम इसको cos x से डिवाइड मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा हमारा 1/tan x की होल पावर sec x, है ना। और नीचे 1 + sin x की पावर 1/sin x। तो अगर हम ये वाली लिमिट यूज करें 1 + x की पावर 1/x, तो कितना आंसर मिल रहा है, देखो 1 + tan x अपॉन 1 + tan x, ये तो ये हो गया हमारा e, और ऐसे ये भी हमारा कितना हो गया e। तो ऊपर आ गया e की पावर में sec 0 और नीचे आ गया e, तो sec 0 1 होता है, तो आंसर हो गया हमारा 1। ठीक है, तो ये लिमिट हमारी हमने सॉल्व कर दी। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो अगला एग्जांपल है हमारा, देखो ये लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x अपॉन 2 + x रेज टू द पावर 2x। अब इसको देखना आप कि किस तरह से हम इनफाइनाइट लिमिट का भी यूज करेंगे। और ये वाली इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 - 2/2 + x। ये कैसे लिख दिया, डिवाइड करके, और मतलब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा, मतलब डिवाइड करके मिक्स फॉर्म में लिख दिया, क्योंकि हमें उस फॉर्म में लाना था। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 + -2/2 + x। अब देखो आपको बताया कि जो यहाँ पे होता है उसका रेसिप्रोकल यहाँ पे होता है ना। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, x + 2/2, ये हमें चाहिए माइनस में, है ना। तो हमने पहले इसको
ऐसे लिख लिया। अब लेकिन इस चीज को हमें बाहर भी लिखना पड़ेगा, तो -2/x+2 और ये 2x हमारा अलग से है। तो ये बात समझ में आई कुछ कि जो यहाँ पे पावर है हमारी वो हमें चाहिए थी, इसलिए हमने इसको डिवाइड मतलब x+2/-2 इंटू दिस करेंगे तो ये दोनों कट के 2x ही बचेगा। तो इस वाले पोर्शन में तो हमारा फॉर्मूला बन गया, क्योंकि कौन से वाला जो मैंने पीछे बताया था कि 1+h की पावर 1/h, या इसको 1/h ले लो तो h हो गया x टेंड्स टू इंफिनिटी, तो ये तो आ गया हमारा e, है ना। अब e की पावर में क्या है, ये e की पावर में लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी -4x/x+2, है ना। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इनफाइनाइट लिमिट है, तो इनफाइनाइट लिमिट का क्या तरीका बताया था कि हम डिवाइड कर देते हैं x से, मतलब जो भी हाईएस्ट पावर होती है, तो ऊपर -4 आ गया, नीचे 1+2/x, तो ये 0 हो गया क्योंकि x टेंड्स टू इंफिनिटी है, तो e की पावर -4 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये हमारा एक और क्वेश्चन हो गया। अब हम एक लास्ट क्वेश्चन और करेंगे, क्योंकि सब कुछ तो यहाँ पे कराया नहीं जा सकता, मतलब कर लेते हैं, चलो एक दो क्वेश्चन और, उसमें एल हॉस्पिटल रूल का भी और देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x प्लस sin x रेज टू द पावर 1/x। अब जैसे हमारे सामने ये लिमिट आती है जिसमें पावर में x आता है, तो हमारे दिमाग में वही फॉर्मूला आता है कि यहाँ पे हमें 1 की टर्म में लाना है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस cos x प्लस sin x -1। ठीक है, अब एक बात और कि जो यहाँ पे होता है हमारा वही हमें यहाँ पे चाहिए होता है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं cos x प्लस sin x -1, है ना। ब्रैकेट तुम देख लेना, थोड़ा सा छोटा सा हो जाता है। अब इससे हमने यहाँ पे कराया, तो हमें यहाँ पे ये क्योंकि x है तो यहाँ पे 1/x चाहिए था, तो इसलिए ऐसे लिखेंगे। तो अभी हमें इसको ऊपर डिवाइड भी मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो cos x प्लस sin x -1 और अपॉन में x, ये हमारा। तो ये सारा पोर्शन क्या हो गया, ये वाला सारा पोर्शन हमारा हो गया e, तो इसको हम e लिख देते हैं। ऊपर आ गया ये लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x प्लस sin x -1 अपॉन x। अब यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है, एल हॉस्पिटल रूल लगा लेते हैं। तो ये हो गया लिमिट e की पावर में x टेंड्स टू 0, cos का कितना होता है माइनस साइन एक्स, साइन एक्स का cos x और अपॉन x का डेरिवेटिव हो गया 1। अब x की जगह 0 रखेंगे तो साइन 0 0 होता है, cos 0 1 होता है, तो कुल मिलाकर e की पावर 0 प्लस 1 यानी e हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो देख रहे हो कि इस क्वेश्चन में हमने एल हॉस्पिटल रूल भी लगा दिया और ये वाली लिमिट भी यूज कर दिया। तो क्वेश्चन तो बहुत सारे होते हैं, एक थोड़ा सा बस लास्ट क्वेश्चन करा देता हूँ, फिर ये खत्म करते हैं। थोड़ा सा टेढ़ा अभी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ये वाला देखें। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज की क्लास का,
लिमिट x टेंड्स टू a 2 माइनस x अपॉन a रेज टू द पावर 10 पाई x अपॉन 2a, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहला काम इसमें हम एक करते हैं, मतलब बिना इसका भी हो सकता है लेकिन ये आसान रहेगा क्योंकि जीरो के टर्म में सबको सही समझ में आता है। तो हम x को a प्लस एच पुट कर लेते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो वो पुट करने से क्या हुआ, मैं पूरा करके दिखा नहीं रहा हूँ क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है। लिमिट h टेंड्स टू 0 2 माइनस a प्लस एच अपॉन a 10 पाई a प्लस एच अपॉन 2a, ये हमने सब्स्टिट्यूशन कर दिया ताकि अब जीरो की टर्म में ना आए हमारा। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0, इस 2 को हम 1 प्लस 1 ऐसे लिख लेते हैं और ऊपर वही रहेगा, इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस, इसका एलसीएम ले लेंगे तो a से कट जाएगा, ये आएगा माइनस h अपॉन a प्लस h, है ना, माइनस h अपॉन a प्लस h, नहीं बल्कि सॉरी a से कट गया ना, तो माइनस h अपॉन a आएगा बस। तो माइनस h अपॉन a आ गया और इसकी पावर में कितना है हमारे पास, वो हमने ऐसे कैसे लिख दिया, पाई a मतलब ये हमारा ऐसे लिखा रहेगा 10 पाई a प्लस एच अपॉन 2। ठीक है, तो अब ये स्टेप जरा ध्यान से समझोगे सभी। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस माइनस एच अपॉन a है। अभी पीछे आपको बताया था कि जो यहाँ पे होता है इसका रेसिप्रोकल होना चाहिए ऊपर, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, माइनस a अपॉन एच, है ना, और इसके बाहर क्या लिखा जाएगा, ये माइनस ए अपॉन एच है तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा एच अपॉन ए, ताकि ये कट के क्वेश्चन में फर्क नहीं पड़ना चाहिए, और इनटू में 10 पाई ए प्लस एच अपॉन 2a, यहाँ पे ए। ठीक है, अब आप क्या देखोगे कि ये वाला सारा पोर्शन क्या बन गया हमारा ई, तो इसकी जगह ई लिख देंगे और बाकी में हम एल हॉस्पिटल रूल या जो भी कुछ है वो लगा के हम सॉल्व कर। तो ये कितना हो गया हमारा, ई की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस h अपॉन a 10। अच्छा देखो, इसमें हम एल हॉस्पिटल रूल लगा लेंगे तो उसके लिए न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर होना जरूरी होता है। तो इस 10 को हम नीचे लिख देते हैं कोट पाई a प्लस एच अपॉन 2a, और अब हम इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगा लेते हैं, तो ऊपर 1 हो गया, यही कर देता हूँ। तो जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ऊपर आ गया -1, नीचे हो गया a, कोट का क्या होता है, कोसेक स्क्वायर पाई a प्लस एच अपॉन 2a, और फिर चेन रूल से इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा, पाई एच, सॉरी एच का तो 1 हो गया, पाई अपॉन 2a। तो लिमिट हम अब हटा देते हैं,
ई की पावर में कितना होगा, देखो अगर हम यहाँ पे h को 0 रखते हैं तो कोसेक पाई बाई 2 1 होता है, तो -1 अपॉन माइनस ए इंटू पाई अपॉन 2a, और माइनस से माइनस कट गया तो ए से ए कट गया, कुल मिलाकर आ गया ई की पावर 2 अपॉन पाई। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। तो ये मैंने आपको बता दिया लिमिट बाई एल हॉस्पिटल रूल एंड लिमिट व्हेन पावर में एक्स आता है वो। इसके अलावा जो भी लिमिट्स के हम क्वेश्चन 11th में कर चुके हैं वो सब, तो ये आपको थोड़ा सा कंपटीशन में हेल्प करेंगे, और मेरी यही कोशिश है कि आपके लिए थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ मैं करता रहूँगा। ठीक है, तो करते रहिए प्रैक्टिस। थैंक यू वेरी मच।